Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 14 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। तो जैसे भगवान ने इस अध्याय में शुरू में बताया कि योगा का जो उत्तम स्तर है, जो युगारूढ़ है, उस स्तर में आके जब योगी पूर्ण सफलता को प्राप्त करता है, तो पूर्ण सफलता को प्राप्त करने का बाद वो योगी कहाँ जाता है, उनका क्या होता है, इस जीवन का जब अंत होता है तब वो योगी जो है, जो सफल योगी है, वो कहाँ जाता है। तो इसके बारे में भगवान इस आज की सेशन के श्लोकों में बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 15। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमं मत्संस्थाम अधिगच्छति। अनुवाद। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जब योगी इस तरह से अभ्यास करता है, जैसे पिछले सेशन में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करता है और उसके बाद फिर जो है इस तरह से धीरे धीरे योगा अभ्यास में प्रगति करता है और सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचता है। तो उसके बाद जब है इस जीवन का जब अंत होता है तो उस योगी का क्या गति होता है, कहाँ जाता है, क्या वो दोबारा जन्म लेता है या कहाँ जाता है। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो सबसे पहले इस योगी का जो वो है लक्ष्य है, तो लक्ष्य किस लिए वो कर रहा था। तो हमने पिछले सेशन में चर्चा किया कि योगी का कोई लक्ष्य जो है वो भौतिक चीज़ है नहीं। भौतिक चीज़ चाहे उनको मिल सकता है, जैसे सिद्धि हो गया, अष्ट सिद्धि हो गया, तो इस प्रकार से उसको ये सारे शक्तियाँ प्राप्त हो सकता है योगा के फल के स्वरूप, पर वो उसका असली उद्देश्य नहीं है। उसी प्रकार उसका स्वास्थ्य हो सकता अच्छा हो, लेकिन वो उसका असली उद्देश्य नहीं है। वो मिल जाए तो उसको वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन जिसके लिए वो इस योगा के अभ्यास कर रहे हैं वो उद्देश्य क्या है, वो भगवान को प्राप्त करना। और वही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई योगी जो है वो योगा अभ्यास इसलिए कर रहा है कि भौतिक स्वास्थ्य के लिए या जो है भौतिक चीज़ को सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो वो भगवद गीता के अनुसार वो असली योगी नहीं कहला जा सकता है। तो असली योगी का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य जो है वो सर्वोत्तम उद्देश्य है। और वो सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, वो है इस भौतिक जगत से निवृत्ति। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि योगी जब वो सफलता प्राप्त करता है तो उसका भौतिक अस्तित्व जो है, इस भौतिक जीवन का जो इस जगत में जो बार बार जन्म मृत्यु है लेना पड़ता है और इसमें जो हम बंधन में हैं, तो उसको क्या हो जाता है, उसमें वो उससे मुक्त हो जाता है। तो उससे मुक्त होना आसान बात नहीं है। उससे मुक्त होने के लिए करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं लोग, लेकिन फिर भी इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन जब सफल योगी होता है तो इस भौतिक चीज़ों से मुक्त हो जाता है। तो भौतिक जीवन में रहना जो है वो कौन चाहता है कि इस भौतिक जगत में रहना। तो कई लोग जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो क्या है, योग की सिद्धि प्राप्त करके वो सोचते हैं अपना उम्र बढ़ाते हैं। तो कई योगी जो है अपना उम्र बढ़ा सकते हैं, तो वो सोचते हैं हम उम्र बढ़ा के
हम यहाँ पे ही रहेंगे, इस जगत में ही रहेंगे, लेकिन इस जगत में रहने का जगह नहीं है। ये जगत क्या है? अशाश्वतम है। तो जैसे ये जेल खाना जैसा है, जेल जैसा है। तो जेल जो है ये प्रिजन हाउस। तो जेल में अगर कोई जाता है कैदी, तो वो जेल कैसे जगह है? वो जेल में रहना चाहता है। जेल में जब तक रहेगा तब तक उसको क्या होगा? उसको कष्ट होगा, उसको तरह तरह की कष्ट मिलेगा। तो अगर कोई बुद्धिमान है वो चाहेगा कि जेल से हम मुक्त हो जाए, जेल में नहीं रहना। ये नहीं चाहेगा कि जेल में थोड़ा सा सुविधा मिल गया, अगर उसको अगर 2 सुविधा दिया जाता है कि आपको जेल में जो कमरे हैं उससे थोड़ा बेहतर कमरा आपको मिल जाएगा, उसमें आपको फैन भी होगा और हो सकता है एसी भी होगा, ऐसे कमरा मिल जाएगा आपको। और दूसरा है आपको जेल से छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको कौन सा चाहिए? तो जो बुद्धिमान है वो क्या चाहेगा? वो जेल से मुक्त होकर बाहर आना। वो ये नहीं चाहेगा कि दूसरे कमरे में चला जाए जो बेहतर है। वहाँ पे अल्टीमेटली क्या है? वो जेल ही है और वहाँ पे उसको कष्ट ही है। तो इसीलिए जो सच्चा योगी है या आध्यात्मिक पथ पे है, उनका असली लक्ष्य ये नहीं होता है कभी भी कि इस जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो समय है, जीवन का समय है, वो इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं लगाते हैं। तो इस जीवन को वो बेहतर बनाने के लिए वो भौतिकवादी व्यक्ति हैं जो इस जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और इस जीवन के अंत में क्या होगा वो नहीं सोचते हैं। तो जो योगी है वो उनका लक्ष्य क्लियर है। वो चाहते हैं कि इस जीवन के बाद वो जेल से, इस भौतिक जगत रूपी जेल से, जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाए, मतलब जेल से वो रिलीज हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सफल योगी है वो इस जीवन के बाद वो जेल से, इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। उनको दोबारा इस भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता है। तो वो जो है इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न है, जब वो मुक्त हो जाते हैं तो वो उनके साथ क्या होता है? तो भौतिक अस्तित्व तो समाप्त हो गया, तो उसको भगवान कह रहे हैं निर्वाण प्राप्त करते हैं। वो शांति प्राप्त करते हैं और इसको निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो निर्वाण का असली मतलब क्या है? तो कई लोग इसको अलग अलग शब्द में से उसको जानते हैं। कई लोग उसको मुक्ति कहते हैं कि इस जीवन भौतिक जो बंधन से क्या हो गया? मुक्त हो गए, और मुक्त लिबरेशन या मुक्ति प्राप्त किया। या कोई बोलते हैं उसको मोक्ष, तो और कोई बोलते हैं निर्वाण। तो ये मोक्ष का असली मतलब या निर्वाण का असली मतलब क्या है? कई लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है। लोग बस इतना ही सोचते हैं कि जब इस जीवन के अंत में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अब निर्वाण में क्या होगा उसके, ये कई लोगों को क्लियर नहीं है, लेकिन वैदिक साहित्य में इसको स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। कई लोग सोचते हैं कि निर्वाण का मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य है, मतलब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उसका, कोई भौतिक अस्तित्व भी नहीं और कोई आध्यात्मिक अस्तित्व भी नहीं, बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, खाली, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये हो सकता है क्या? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं भगवान की सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं है जो शून्य है। और हम दूसरा अध्याय में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आत्मा जो है पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए, पूर्ण तरह से खत्म हो जाए, तो उसका जो अस्तित्व समाप्त हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। भगवान ने ऑलरेडी कह दिया कि ऐसे को भी कभी समय नहीं आएगा जब मैं नहीं रहूँगा या आप नहीं रहोगे या यहाँ के कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। सब हमेशा थे, है और आगे भी रहेंगे। तो अस्तित्व तो बने रहेगा। तो निर्वाण का मतलब क्या है कि इस भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होगा, इस भौतिक जगत के जो अशाश्वत जगत में नहीं रहेंगे, तो वो अपनी क्या है? शाश्वत रूप को प्राप्त करेंगे।
वो शाश्वत रूप को प्राप्त करके जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान की धाम है, वहाँ पे प्रवेश करेंगे। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे, मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे जगह पे वो वापस आएंगे। ये भगवान का धाम है, उसको कहते हैं परम धाम। तो भगवान का जो धाम है वो दिव्य धाम है, और वहाँ पे जो जीव रहते हैं उनका क्या नेचर रहता है, सत, चित और आनंद। उस धाम का ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है कि सत मतलब शाश्वत। तो भगवान का जो ये दिव्य धाम है वो शाश्वत है। ये भौतिक जगत जो है वो अशाश्वत है, ये एक समय के बाद ये नष्ट हो जाएगा। एक बार सृष्टि होती है और फिर एक बार नष्ट हो जाएगा, तो कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय बाद प्रलय हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान की धाम जो है वो हमेशा विराजमान रहेगा, वो शाश्वत है। उसी तरह भगवान की धाम में जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, जो जीव हैं, वो सब भी शाश्वत है। उनके शरीर भी क्या है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन भौतिक जगत में जो हमारा शरीर है वो भौतिक वस्तु से बना हुआ है, वो नष्ट हो जाता है। तो भगवान की धाम क्या है, सत है। सत मतलब शाश्वत। और फिर चित, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, पूरा ज्ञान है वहाँ पे। तो जो भी रहते हैं वहाँ पे सबको पता है कि वो उनका असली परिचय क्या है, वो भगवान के नित्य दास, उसको वो भूलते नहीं है। तो चित रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं पूर्ण। और यहाँ पे हम क्या है, भूल जाए, अज्ञानता में रहते हैं हम। और फिर सच्चित और आनंद, वहाँ पे केवल आनंद है। तो आनंद जो है वो प्रेम है, सबका भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण फुल्ली आनंद में रहते हैं वो। तो ऐसे दिव्य आनंद जो कोई दुख नहीं है वहाँ पे। इसलिए भगवान की धाम को वैकुंठ जगत कहा जाता है। वैकुंठ जगत मतलब जहाँ पे कुंठ नहीं है, कुंठ मतलब दुख। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत में दुख है, ये जन्म है, मृत्यु है, जड़ा है, वृद्धावस्था है और बीमारी है, वो ये सब तरह तरह की दुख है। तो ये दुखालय हम भगवान कहते हैं, ये जो जगह है ये दुखालय, यहाँ पे दुख प्राप्त होती है। लेकिन भगवान की धाम जो है वो वैकुंठ जगत है, वहाँ पे दुख नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य धाम है। तो सच्चित आनंद, तो वहाँ पे केवल आनंद है। तो ये धाम में, ऐसे धाम में, भगवान के परम धाम में कितने प्लैनेट्स हैं, कई सारे लोग हैं, असंख्य वहाँ पे दिव्य आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक प्लैनेट्स या लोक हैं, असंख्य। अलग अलग वैकुंठ जगत में अलग अलग जो है भगवान के रूप है। तो भगवान की जो अवतार की भगवान की विस्तार है अलग अलग रूप में, तो वो भगवान के अलग अलग रूप में अलग अलग वैकुंठ जगत में रहते हैं। लेकिन सारे वैकुंठ जगत ही जो है, सारे वैकुंठ लोक जो है वो शाश्वत है। कोई भी लोक में हम जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो वो सारे शाश्वत है। लेकिन सारे वैकुंठ लोक में से जो बीच में है और जो सर्वोत्तम है, जो सबसे महत्वपूर्ण लोक है, वो है कृष्ण लोक, जहाँ पे गोलोक बताया जाता है, जो भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं और अपनी ओरिजिनल रूप में द्विभुज बांसुरी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर रूप में वहाँ पे उस लोक में विराजमान रहते हैं स्वयं, वो है गोलोक। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि भगवान को इस तरह से वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में कि भगवान गोलोक वृंदावन में स्वयं रहते हैं, वहाँ पे विराजमान हमेशा रहते हैं। और वहाँ पे रहते हुए भी इस भौतिक जगत में भी हर जगह पे क्या है, परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है और ब्रह्म ज्योति रूप में भगवान के विस्तार है। तो इस तरह से भगवान स्वयं अपनी धाम में हमेशा विराजमान है। तो ऐसा भगवान के धाम है, और इस धाम को हम यहाँ से नहीं देख पाते हैं। इस धाम को जब हम वहाँ पे जाएंगे तभी हम देख सकते हैं। तो ये इस भौतिक जगत की परव्यू से परे है, वो भौतिक जगत की जो दृष्टि के लिमिटेशन है उससे परे है वो।
तो वहाँ का जो वर्णन हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ का जो दृष्टि है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को शुरू में दिखाया। तो ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी वैकुंठ जगत का दर्शन किए और फिर भगवान का कृष्ण लोक का गोलोक वृंदावन का भी दर्शन किए। तो ब्रह्मा जी इसको श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं वैकुंठ जगत के बारे में, और ब्रह्म संहिता में भगवान के जो गोलोक वृंदावन जो सर्वोत्तम लोक है उसका वर्णन करते हैं। तो वहाँ का सुंदर वर्णन वो करते हैं कि जैसे कैसा है वो चिंतामणि प्रकार सद्मसु कल्प वृक्ष। तो वहाँ पे भगवान की धाम में वो कैसे बना हुआ है, ये मिट्टी से नहीं बना हुआ है, वो जो है वो किससे बना हुआ है, वो चिंतामणि उससे रत्न से बना हुआ है, चिंतामणि रत्न से बना है। और वो जो है वहाँ पे क्या है, वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। यह हमारा जैसे साधारण वृक्ष नहीं, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कैसा क्या होता है, कल्प वृक्ष जहाँ पे उस वृक्ष के नीचे आप अगर कुछ भी चाहेंगे, कुछ आपका इच्छा होगा, मान लीजिए आपका भोजन का इच्छा हो गया, तो उस समय तुरंत भोजन प्रकट हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष आपको प्रोवाइड कर देगा जो आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए अलग से मेहनत करके उसको पाने की जरूरत नहीं है। वो वृक्ष के नीचे आप चाहें जो इच्छा करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सारे लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो शुद्ध चेतना के रहते हैं, तो इसलिए वो इच्छा भी उनका क्या रहता है, शुद्ध इच्छा रहता है। और वो सारे शुद्ध इच्छा क्या है, भगवान की सेवा के लिए होता है, भगवान के गुणगान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से वो भगवान की धाम है। और भगवान की धाम में क्या है, भगवान गीता में भी आगे जाकर आएगा वर्णन, भगवान उसको वर्णन करते हैं कि भगवान की धाम क्या है, स्वयं प्रकाशित है। तो उसके लिए अलग से प्रकाश के लिए आवश्यकता नहीं है, सूर्य का या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इस पृथ्वी में क्या है, जैसे रात हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो उसमें इस पृथ्वी में अपना आप कोई रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है। उसके लिए सूर्य की प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होता है। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या अग्नि से या इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाशित होता है। लेकिन भगवान की धाम जो है वो स्वयं प्रकाशित है, उसके लिए अलग से कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। और फिर भगवान की धाम में क्या है, ये जो समय की प्रभाव नहीं है। इस भौतिक जगत में समय की प्रभाव रहता है, तो उम्र बढ़ती जाती है और फिर समय के प्रभाव से डिस्ट्रॉय हो जाता है, चीज़ें जो है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान की धाम में समय की प्रभाव नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई चीज़ नष्ट नहीं होता, वहाँ पे शाश्वत रहता है। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य धाम है। भगवान की धाम में ये गुणों की प्रभाव, प्रकृति की जो गुण है, यहाँ पे इस भौतिक जगत में सारी चीज़ दूषित है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से दूषित है। लेकिन भगवान की धाम में ये गुणों से परे है, वो शुद्ध है। तो अब ऐसे धाम जो है, वास्तव में हम सब ऐसे ही जगह चाहते हैं। हम ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे हमें कोई भय ना हो, हमें पूर्ण सुरक्षा और कभी मृत्यु ना हो, और वहाँ पे केवल प्रेम हो, केवल आनंद हो। हम सब यही चाहते हैं, और वो वास्तव में हमारा वो असली जगह है, वो धाम है, वो हमारा असली घर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य यही है कि हम भगवान के धाम, जो हमारा घर है, भगवान हमारे पिता हैं, असली पिता हैं, और वो हमारा असली घर है। इस भौतिक जगत में हम कितना भी घर बनाएं, वो हमारा घर नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमें निकाल दिया जाता है, मृत्यु आके उसको वहाँ से निकाल देगा। लेकिन भगवान की धाम में प्रवेश करने के बाद वहाँ से कोई निकालेगा नहीं। तो ये भगवान के धाम है और वो हमारा घर है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा जीवन का ये लक्ष्य है कि हमें ऐसा हमारा असली घर जो है भगवान की धाम है, वहाँ पे हम जाए इस जीवन के बाद। और वही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जो सफल योगी हैं वो इस जीवन के बाद वो भगवान की धाम में प्रवेश करते हैं। अब भगवान की धाम में हमें जाना है, ऐसे धाम में जाना है कि नहीं आप सबको? तो हमें
भगवान की धाम में ऐसी जगह पे ही हम वास्तव में हमें रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के हैं, गुरु महाराज कहते हैं ये जो भौतिक जगत है ये अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, सारे एक दूसरे से परेशान कर रहे हैं। तो ये जगह पे केवल कष्ट है और सिर्फ ऐसे लोग होंगे जो गलत व्यक्ति होंगे यहाँ पे ज़्यादातर। जैसे एक जेल का अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें अच्छा जगह पे रहना है तो भगवान की धाम हमारे लिए वो असली जगह है रहने के लिए। लेकिन वहाँ पे अगर हमें जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? क्या हम बाय फोर्स जा सकते हैं? केवल चाहने से जा सकते हैं? ऑफ कोर्स हमने पिछले चर्चा किया है पिछले सेशनों में कि चाहने का मतलब प्रयास करना। तो हमें प्रयास करना होगा किस चीज़ के लिए? हमें वहाँ पे रहने का योग्य बनना है। तो जैसे मान लीजिए कोई विदेश में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है, तो हमें वहाँ पे जाना है और वहाँ पे रहना है। तो हम कैसे जा सकते हैं? ऐसे ही चाहने से चले जाएंगे? वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा क्या? हमें उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें अगर अच्छा रिजल्ट आया और वहाँ के लिए क्राइटेरिया मैच हुआ तब हम जा सकते हैं। हमारे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और वीज़ा में देखेंगे कि वो व्यक्ति जो जा रहा है क्या वो योग्य है, वहाँ पे रहने के योग्य हैं, वहाँ पे रह के कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट करेगा, वहाँ के साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। ये सारी चीज़ देख के फिर वो अलाउ करते हैं ताकि वहाँ पे जाके वहाँ का वातावरण में हम सही से रह सकते और उसको मेंटेन कर सकें। उसी तरह हम भगवान की धाम में वो जा सकता है जब भगवान की धाम में रहने के योग्य हैं। तो जैसे भगवान की धाम में क्या है? केवल आनंद है, वहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, वहाँ पे क्या है? ये काम क्रोध ये सब नहीं है। तो वहाँ पे शुद्ध जीव है, चेतना वो उनका जो भी है उनका भगवान के प्रति प्रेम है। तो इसीलिए अगर हमें वहाँ पे जाना है तो हमें भी क्या होना पड़ेगा? हमारा भगवान के प्रति प्रेम होना पड़ेगा, भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान होना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं अगर भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है तो हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं? भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में ईर्ष्या है, लोभ है, भौतिक चीज़ को भोग करने का इच्छा है, तो हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं? कैसे हमें वहाँ पे आनंद मिलेगा? तो इसलिए जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमारे लिए ये भौतिक जगत में ही हमें रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें शुद्ध चेतना होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कुछ श्लोक पहले जैसे युगारूढ़ का स्तर का जो लक्षण बता रहे थे, तो वो क्या है? वो शुद्ध चेतना की लक्षण है कि सबको समान भाव से देख रहा है, सारे व्यक्ति कोई उसको अपमान कर रहा है तो भी उसके साथ उसको समान दृष्टि से देख रहे हैं, उसको भलाई चाह रहे हैं। तो ये सब क्या है? शुद्ध चेतना है। जब तक ऐसे चेतना नहीं होगा हम भगवान की धाम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जब योगी ये सफल योगी है तो वो इस शरीर के बाद क्या है? इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त होकर वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 16। न तस्तु योगास्ति न चैकान्तं अनाश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर हमें उस सफलता तक पहुँचना है तो हमें ये जो अभ्यास है, जो योगा की जो अभ्यास कर रहे हैं उसको अच्छे से पालन करना पड़ेगा। और उसमें जो है ये ब्रह्मचर्य के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि भोजन करना, शरीर का ध्यान रखना, सोना, ये सब जो बेसिक नीड्स है, जो प्राथमिक आवश्यकता है इस शरीर का, उसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो अधिक खाता है,
मतलब वो खाने के लिए, जिसे खाना तो सबको खाना होता है, तो हर कोई खाता है, तो खाने कैसे खाना है हमें, पूरा जो है ऐसा नहीं कि जो चाहे, जो मन में आ रहा है, जो जीवा चाह रहा है उसको खाते रहते हैं। तो जो योगी है वो भोजन उतना ही ग्रहण करता है जो अपनी शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, जीवित रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना वो ग्रहण करता है। उससे ज़्यादा जब लेने लगते हैं तो क्या हो जाता है, अधिक हो जाएगा। और अधिक खाने से क्या होगा, उसका मन जो है वो कैसे भगवान पे जो है केंद्रित हो सकता है। जब अधिक भोजन करेगा तो उसको नींद आ जाएगा, अधिक भोजन करेगा तो शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से जो भौतिकवादी व्यक्ति वो भोजन का अधिक से अधिक भोजन लेना चाहते हैं और भोजन के माध्यम से वो सुख पाना चाहते हैं। तो इंद्रिय का जैसे जीवा का सुख हो गया, आनंद हो। अब ये सब आनंद जो है, ये खाने का आनंद, योगी जो है, जो सच्चा योगी हैं, वो इस आनंद के पीछे नहीं है। उनको ये सब आनंद तो पशु पक्षी को मिलता है, इंद्रिय का जो सुख है, और ये तो निम्न स्तर का है। वो तो सर्वोत्तम आनंद के जो है को प्राप्त करने के लिए रास्ते में है, तो वो उसके लिए प्रयास करते हैं। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस जीवा का आनंद को पाने के लिए, तो वो सीमित मात्रा से उतना करते हैं ताकि ये भोजन जो है उसको योगा अभ्यास में बाधा ना आए। योगा का जो उसका असली लक्ष्य है, उस लक्ष्य में बाधा ना आए कि हम इतना भोजन कर ले कि हम जो है भगवान पे ध्यान ही नहीं लगा पा रहे, तो उस भोजन क्या हो रहा है, बाधा बनेगा उसका। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे अधिक नहीं खाना है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं अधिक जो है का मतलब ये है कि हम कुछ भी जो है हम इधर उधर जो भी मिल रहा है हम खाते रहे। तो जो योगी है या जो आध्यात्मिक पथ पे है, वो उसके लिए बेस्ट उसका क्या है, वो ही भोजन खाता है जो भगवान को भोग लगाता है, जो भगवान को भोग लगा के शुद्ध रूप से, शुद्ध चीज जो मनुष्य के लिए जो भगवान ग्रहण करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन, उसको ऑफर करके वो चीज ग्रहण करता। तो इस तरह से वो जो है योगी जो है वो अपना भोजन ग्रहण करता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल जो है भोजन ग्रहण नहीं करे, केवल जो है फास्टिंग रख ले या कोई अपने मन से कोई व्रत बना ले, तो उसके आवश्यकता अनावश्यक जो है भूखा रहना भी योगी के लिए सही नहीं है। तो वो उस जो है वो अपना शरीर का प्रॉपर ध्यान रखता है, तो जितना आवश्यक है उतना वो करता है। उसी प्रकार वो उतना ही जो है सोता है जितना आवश्यक है, अधिक नहीं ना और कम भी नहीं। तो इसके विषय में अगली श्लोक में भी भगवान बताएंगे, तो वो हम विस्तार में अगली सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।